हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सो हम लोगों ने 8.2 था, मे बी 8.2 तक हमने सब कुछ खत्म कर लिया था। एंड नाउ अब एक चीज इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चों को देखो परसेंटेज भी निकालना आ जाता है, फिर भी मतलब उस कॉन्सेप्ट में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली बच्चे निकाल लेते हैं। बट ये जो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसे समझने में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। सो एक चीज देखो, अब इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट क्या होता है? कभी हमने किसी को पैसे दिए, नॉट फ्रेंड, क्योंकि हम अगर फ्रेंड को किसी पैसे देंगे तो हम उससे उतने ही पैसे वापस लेंगे जितने हमने उसे दिए हैं इमरजेंसी में, या कभी कभी अगर फ्रेंडशिप ज्यादा अच्छी हो तो नहीं लेंगे वापस। बट फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसी को पैसे दिए हैं, ठीक है, जो हमारे इतने ज्यादा क्लोज नहीं है, और उसको अब हमें पैसे वापस करने हैं, वो बंदा हमें पैसे वापस कर रहा है, तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा कि भाई हम तो जितना अमाउंट हमने आपको दिया है हम उतना नहीं लेंगे, हम उस पर कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगाएंगे। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। ब्याज, ठीक है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो तो हर साल सेम रहता है। जो टाइम ड्यूरेशन होती है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, हम हमेशा ईयर को कंसीडर करते हैं, ना कि मंथ्स और डेज। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो जो इंटरेस्ट है उसका मतलब क्या होता है? ब्याज। अब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें हमेशा सेम रहता है, मतलब कि हमें हर साल एक ही पर्टिकुलर अमाउंट में ब्याज मिलेगा। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? रुक जाओ, पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब P क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कि हमने जितना अमाउंट किसी को दिया है, जिसपे ब्याज लग रहा है, जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है, वो होता है प्रिंसिपल। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि हमने उस पे 2% का इंटरेस्ट लगाया है, 3% का लगाया है, 5% का लगाया है, 10% का लगाया, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि हम किस पे कितना लगा रहे हैं। ठीक है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है। अब टी इज टाइम, और हमेशा याद रखना है कि जो टाइम होता है वो ईयर्स में, इन ईयर होता है, कभी भी डेज में, मंथ्स में नहीं होता। और ये जो अपॉन 100 है वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया कि प्रिंसिपल क्या है, कि हमने किसी को कितने रुपए दिए हैं? 1000 रुपए दिए हैं। ठीक है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का लग रहा है? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और टाइम क्या है? 3 साल। मतलब कि जिस बंदे को हमने पैसे दिए हैं 1000 रुपए, उसने हमसे 3 साल का टाइम मांगा है पैसे लौटाने के लिए। सो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 1000 इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो 100 इंटू 3, 300 रुपए बनेगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्या है? ये आया है सिंपल इंटरेस्ट। बट 3 साल बाद जब वो पैसे वापस देगा तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट होएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि जो प्रिंसिपल हमने उसे दिया है वो तो वो वापस करेगा, प्लस जितना सिंपल इंटरेस्ट उस पर लग रहा है। कितने का लग रहा है? 3 साल का 300 रुपए का लग रहा है। तो 1000 प्लस 300, तो अमाउंट कितना हो गया? ₹1300 रुपीज। ठीक है, अब देखो, बाय चांस उसके पास नहीं है पैसे,
₹1300 उसके पास नहीं है, 3 साल का उसे टाइम मिल गया, उस पर सिंपल इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। अब ये बात हुई कि भाई 3 साल बाद तू मुझे इतने पैसे वापस देगा, बट अब उसके पास ये अमाउंट है ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर शुरू होती है कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी। फिर लगता है ब्याज के ऊपर ब्याज, मतलब कि ये जो हमारा इंटरेस्ट निकला है, इंटरेस्ट लगा के पैसे निकले हैं, उसके उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। कैसे? अब यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ फॉर एग्जाम्पल 3 साल में वो पैसे वापस नहीं दे पाया, तो अब टाइम क्या हो जाएगा? एक और साल एक्सटेंड हो जाएगा, बट हम उसमें टाइम तो 1 ईयर ही लेंगे, बट जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 1000 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? अमाउंट जो हमारा निकला है 3 साल के बाद, अब वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और रेट कितना था? 10% का रेट था। सो अब हम इसमें भी ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1300 इंटू 10 अपॉन इंटू 1/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, तो इस पे 130 का इंटरेस्ट लगा, या कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे अमाउंट क्या बनेगा? ₹1300 प्लस ₹130, नाउ ₹1430, ठीक है। फिर उसको इतना अमाउंट वापस करना है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा 3 साल में जो इंटरेस्ट था वो कांस्टेंट था, मतलब कि 1 ईयर में ₹100, 2 ईयर में ₹100, 3 ईयर में ₹100, ठीक है। तो अभी तो हमने इसको प्लस करा तो क्या बन गया? ₹300 बन गया, राइट। समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मतलब कि हमने किसी को एक पर्टिकुलर डेट दी है कि भाई तुम इस समय तक हमारा पैसा वापस कर दो, वरना उसके बाद और ब्याज लगेगा, ठीक है। और ब्याज, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगता है? ऐसे लगता है, उसके लिए अलग से निकलता है। देखो, अब एक चीज, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला अलग होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। अब देखो यहाँ पे P तो प्रिंसिपल ही है, ठीक है, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम है, बट यहाँ पे जो n है वो हो गया टाइम, और टाइम किस में होता है? इन ईयर। अब आप लोग कहोगे कि मैम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है तो हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है? क्योंकि यहाँ पे हम टाइम ले रहे हैं 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट अगर आप 2 ईयर्स की बात कर रहे हो, 3 ईयर्स की बात कर रहे हो, तो आपको ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना है। नाउ चलो अब एक बारी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों के क्वेश्चन एक बारी खुद से मैं क्वेश्चन लूंगी एक, उसको सॉल्व करके। नाउ सी, अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस। तो देखो, अगर हम फर्स्ट ईयर के बारे में बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो तो 1 ईयर ही है, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउ जो प्रिंसिपल है वो हम ले लेते हैं ₹100 ले लेते हैं, और रेट ले लेते हैं 10% का। 10% का रेट क्यों लिया है? एग्जाम्पल समझा रही हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। अब हमें फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो P इंटू R इंटू T/100,
P कितना है 100 है, R कितना है 10 है, 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारा ₹10। तो हमारा अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा P प्लस SI, मतलब कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है हमारा ₹100 और सिंपल इंटरेस्ट है 10, तो ₹110 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ फॉर फर्स्ट ईयर, अब हम यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर के बारे में बात करते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर के बारे में हम पहले बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को SI वाले फॉर्मूले से ही निकाल के दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे टाइम जो है वो 1 ईयर हो गया, प्रिंसिपल जो है वो 100 हो गया, सेम वैल्यूज लेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कैलकुलेशन भी सेम है। देखो 100/10 इंटू 1/100, तो SI हो गया 10, ठीक है। प्रिंसिपल है 100, तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ₹110 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ₹110 आ रहा है और यहाँ पे भी ₹110 आ रहा है, दोनों में सेम प्रोसीजर है फॉर फर्स्ट ईयर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे भी जो टाइम है वो रहेगा तो 1 ईयर ही। 1 ईयर क्यों रहेगा, अब आप बोलोगे कि मैम आपने लिया तो सेकेंड ईयर है, बट आप दोबारा से 1 ईयर ही ले रहे हो, क्यों, क्योंकि भाई हम अमाउंट जो है इस वाले अमाउंट में हम लोग ऐड कर देंगे ना, जो भी SI निकलेगा, ठीक है। तो देन दोबारा ₹100 एंड R इज 10%। सो जो SI होगा P, सॉरी स्टूडेंट्स, वो मेरी मम्मी के फोन पे एक्चुअली कॉल आ गई थी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P क्या हो गया 100, R हो गया 10, T हो गया 1/100। तो दोबारा से इसमें 10 रुपए ही ऐड होंगे, इट विल, भाई चेंज नहीं होगा ना कुछ भी, तो इसमें दोबारा से 10 रुपए ही ऐड होंगे। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 110 प्लस 10 इक्वल्स टू 120, ठीक है, 120 हो गया। नाउ नहीं, पहले हम इसका करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब यहाँ पे जब सेकेंड ईयर की बात होगी तो स्टूडेंट्स टाइम तो 1 ईयर ही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही रहेगा, बट जब हम प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे तो प्रिंसिपल ये जो 100 हमें दे रखा है वो नहीं होगा, ये जो अमाउंट निकला है हमारा फर्स्ट ईयर का वो अब प्रिंसिपल होगा। तो अब प्रिंसिपल हमारा 110 है। नाउ अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 110 इंटू 10 इंटू 1/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसमें कितना आया, ₹11 का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट के लिए स्टूडेंट्स किस में ऐड करेंगे, इसी में ऐड करेंगे ऑब्वियसली। ये रहा 110 प्लस 11, तो कितना हो गया 121.0 रुपीज हो गए अमाउंट में। आई होप क्लियर है। क्या करना है बस आप लोगों को, अगर आप लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो P जो है आपका वो सेम रहेगा हर एक केस में। अगर आप एनुअली निकाल रहे हो, एनुअली मतलब क्या होता है, 1 ईयर का, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकाल रहे हो तो जो फर्स्ट ईयर में तो इट विल बी सेम एज सिंपल इंटरेस्ट, बट इन सेकेंड ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट P विल बी द अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब कि जो अमाउंट उसे पे करना है अब उस पे इंटरेस्ट लगेगा। जो अमाउंट उसने दिया है किसी को उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जो अमाउंट सामने वाले को पे करना था 1 साल बाद अब उस पे इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझने की कोशिश करो। अब थर्ड ईयर की बात हो रही है
सिंपल इंटरेस्ट में, तो T इक्वल्स टू 1 ईयर, ठीक है, R इक्वल्स टू 10%, P इक्वल्स टू 100, राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अगर इसका तो फिर वही निकलेगा भाई, 10 निकल गया। अब इसका अमाउंट क्या होगा, दिस 120 प्लस 10, तो 130 हो गया रुपीज, 130। प्लीज इसे साथ साथ करते जाओ तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। अब अगर यहाँ पे थर्ड ईयर की बात होती है तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो 1 ईयर ही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% रहेगा, बट जो P है वो दोबारा चेंज हो जाएगा। और अब P क्या होगा, ये जो अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर में आया है दैट मीन्स रुपीज 121.0, 0.0 लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है, बट 121 रुपीज आया है। दोबारा हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 121 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा, 121 अपॉन 10 बचा। सो रुपीज 12.1 कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब इसका अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा 121 प्लस 12.1, सो 133.1 रुपीज अब अमाउंट हो गया। क्लियर है डिफरेंस। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में थर्ड ईयर का अलग आ रहा है और सिंपल इंटरेस्ट में अलग आ रहा है, चाहे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 3.1 रुपीज का डिफरेंस है, बट डिफरेंस इज डिफरेंस। आप लोगों का आंसर सेम नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे अगर बात कही जाए कि 3 साल का इंटरेस्ट क्या लगा, सो सिंपल इंटरेस्ट जो निकला 3 साल का फॉर 3 इयर्स, क्या निकला, जो फाइनल अमाउंट आया है मतलब कि 130 माइनस जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था मतलब कि 100, कितना हो गया, ₹30, मतलब कि पर साल 10 रुपए का सिर्फ उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 इयर्स क्या होगा, ये जो फाइनल अमाउंट निकला है सेम 133.1 माइनस क्या होगा, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल, ठीक है, तो क्या हो गया, ₹33.1। गॉट इट। देखो कितना कि आंसर में कितना डिफरेंस है, थोड़ा आसपास भी नहीं आ रहा है पर डिफरेंस है। अब ये तो हुए जो हमने एनुअली करके निकाले, मतलब एक एक साल के करके निकाले, बट अब वो भी मेथड है कि जहां पे हम 3-3 साल का एक साथ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, जो अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया। सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये सेम क्वेश्चन है, हमने पिछले वाले में भी क्या करा कि 3 साल का हमने एनुअली करके निकाला, एक एक करके निकाला, बट अब हम क्या करेंगे, हम एक साथ निकालेंगे 3 साल का इंटरेस्ट सिंपल और कंपाउंड। देखो वैल्यूज चेंज नहीं है, वैल्यूज वही हैं। और एक बार यहाँ पे लास्ट का आंसर नोट कर लेते हैं। इसमें क्या आंसर आ रहा था, ₹130 आ रहा था, मे बी, हाँ 130 आ रहा था, और इसमें रुपीज क्या आ रहा था, 133.1। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि अगर हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो देखो ये हमारा गिवन इंफॉर्मेशन है। सिंपल इंटरेस्ट का पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला आपको हर एक में लिखना है, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये नहीं कि भाई ये फॉर्मूला तो इजी है, टीचर को तो पता ही होगा। अब भाई टीचर को तो सब कुछ पता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखना चाहिए हमें, बट फॉर्मूला लिखना इज मस्ट, क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। P 100 है, R 10, T 3/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आया, ₹30 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस
सिंपल इंटरेस्ट 100 प्लस 30 इज इक्वल्स टू ₹130। देखो, अब देखो कि ये जो ₹130 और ये जो ₹130 हमारा जो पिछले क्वेश्चन में आया था सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। आप लोग किसी भी मेथड से करो, आप लोग एनुअली निकालो। वो मैंने पिछला वाला एनुअली क्यों निकाला था, आप लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो इट विल बी सेम आएगा आंसर। बट जैसे हम सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे तो और ज्यादा डिफरेंस आएगा, ऐसी फोर्थ ईयर के लिए अगर हम जाते तो और ज्यादा डिफरेंस आता, ठीक है। सो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला, चलो ब्लैक से कर देती हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया था, प्लीज ये फॉर्मूले लर्न कर लेना, ठीक है। अब इनटू n, यही था फॉर्मूला। p की क्या वैल्यू है 100, 1 प्लस r की 10/100, ठीक है। n क्या होता है, टाइम होता है इन ईयर, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 1/10 की पावर 3, 100। अब हम यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट्स एलसीएम, तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है पावर, 100, 11/10 की पावर 3। अब हम इसकी जो पावर 3 है वो ओपन करेंगे, 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब देखो 2 0 से 0 तो कट गए, बट अब क्या बचा 11 इंटू 11 इंटू 11/10। सो अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1331/10। क्यों स्टूडेंट्स, क्यूब, मैंने आप लोगों को बोला था स्क्वायर्स के लिए, बट क्यूब भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अगर लर्न हो तो मेरे को लर्न था, मैंने लिख दिया डायरेक्टली आंसर, ठीक है। तो 133.1 रुपीज, गॉट इट। इतना ही आ रहा था हमारा फाइनल आंसर भी पिछले वाले में। मतलब कि आप लोग मेथड कोई सा भी यूज करो, आंसर डिफर नहीं करेगा, ओके। और बाकी मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट के लिए क्लैरिटी, अभी तो जैसे हमने एक ही एग्जांपल लेके किया बाय एनुअली और बाय डायरेक्ट फॉर 2 और 3 इयर्स, बट जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन करते जाओगे तो आप लोगों को क्लैरिटी आती जाएगी कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे हमारा डायरेक्ट अमाउंट निकल के आता है, ना कि सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हैं, निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट ही, बट वी कैन राइट डायरेक्टली अमाउंट, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि डायरेक्टली अमाउंट निकल के आया है। इंटरेस्ट कितना बनेगा, अब देखो हम इस पे इंटरेस्ट की बात करें कि इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कितने का है, तो क्या आएगा 133.1 माइनस 100 क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल था हमारा, इतने पैसे तो उसे देने ही थे, तो 33.1 इतने रुपीस का इंटरेस्ट लगा है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और प्लीज अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल सकते हैं, क्योंकि आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि नहीं समझ में आता, और ये तो फर्स्ट ही वीडियो थी, बट स्टिल अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन कमेंट, मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। कुछ नहीं है, बस ये है कि आप लोगों को एक तो जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट यूज करना है, और अगर आप एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं लाइक स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं पहले, फिर सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, थर्ड ईयर का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा जो उसे पे करना है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में भी अगर वो पे नहीं कर पाया तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट निकलेगा वो डायरेक्टली थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी ये जो दोनों फॉर्मूले हैं प्लीज लर्न इट, और रिमेंबर कि जो टाइम होता है वो हमेशा इन ईयर होता है, कभी भी
इन मंथ्स या डेज, हो सकता है क्वेश्चन में दे दे कि क्वार्टरली और हाफ ईयरली, उसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो जब वो क्वेश्चंस आएंगे तब वो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, और प्लीज़ अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को कॉमेंट में बोल सकते हैं।